एक साइड पर आईजी पंजाब की तस्वीर है और दूसरे साइड पर डीपीओ अहमद महिउद्दीन की तस्वीर है। इस डीपीओ में ऐसा क्या है कि इसको करोड़ों लोग चाहते हैं। अब लोग आईजी पंजाब को इतना नहीं जानते जितना डीपीओ अहमद महिउद्दीन साहब को जानते हैं। तो डीपीओ अहमद महिउद्दीन साहब जो कि खड़े फैसले सुनाते थे और सच्चे फैसले सुनाते थे, आवाम की खिदमत करते थे, गरीब आवाम का साथ देते थे खुली कचहरी के अंदर, इन पर पाबंदी लगाकर आईजी पंजाब ने बिल्कुल गलत किया। ये जो अहमद महिउद्दीन साहब है, डीपीओ साहब, इनको आईजी पंजाब होना चाहिए था। अगर ये आईजी पंजाब आ जाएं तो हमारी पुलिस का निज़ाम बेहतर हो सकता है, हमारी पंजाब पुलिस बेहतर हो सकती है। एक साइड पर आईजी पंजाब की तस्वीर है और दूसरे साइड पर डीपीओ अहमद महिउद्दीन की तस्वीर है, जो कि डीपीओ चकवाल है इस टाइम ये। और डीपीओ अहमद महिउद्दीन को लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, करोड़ों लोग प्यार करते हैं। अब वो प्यार करने की वजह क्या है? इस डीपीओ में ऐसा क्या है कि इसको करोड़ों लोग चाहते हैं? और एक साइड पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की तस्वीर है। अब लोग आईजी पंजाब को इतना नहीं जानते जितना डीपीओ अहमद महिउद्दीन साहब को जानते हैं। उसकी वजह ये है कि ये डीपीओ साहब जो है, ये सोशल मीडिया पर कुछ अरसा पहले खड़े फैसले सुनाते थे। मतलब कि किसी को इंसाफ नहीं मिलता था थानों से, तो वो डीपीओ साहब के पास आते थे और डीपीओ साहब खुली कचहरी लगाते थे। और खुली कचहरी में डीपीओ साहब ऑन द स्पॉट उसी टाइम उस गरीब को इंसाफ दिलवाते थे। मतलब अगर किसी की भैंस चोरी होती थी किसी भी इलाके से और उसकी एफआईआर थाने में दर्ज हो जाती थी और काफ़ी अरसा हो जाता था लेकिन उसको भैंस नहीं मिलती थी, तो वो गरीब शख्स डीपीओ साहब के पास आते थे कि डीपीओ साहब, इतना अरसा हो गया आपकी पुलिस ने मेरी भैंस ढूंढ के नहीं निकाली, चोरों को अभी तक नहीं पकड़ा। तो डीपीओ साहब क्या करते थे, उसी थाने के एसएचओ साहब को कहते थे कि भाई आपकी भैंस कितने की थी? वो गरीब शख्स कहता था कि मेरी 2.5 लाख रुपए की भैंस थी। तो डीपीओ साहब फ़ौरन एसएचओ साहब को कहते थे कि भाई इसको 2.5 लाख रुपया दें, अपनी तनख्वाह में से इसको 2.5 लाख रुपया दे। तो ये फैसले होते थे डीपीओ साहब के। या फिर कोई शख्स इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करता था तो उनकी शिकायत खुली कचहरी में आती थी कि आपके पुलिस वाले ने ठीक काम नहीं किया और अभी तक ये मामला मेरा हल नहीं हुआ। तो डीपीओ साहब का फ़ैसला फ़ौरन हो जाता था, उसी वक़्त खड़े खड़े उनको डिसमिस कर देते थे। तो ये जो अंदाज़ था डीपीओ साहब का, ये आवाम को बहुत पसंद आया और इसी तरह फ़ैन फॉलोइंग उनकी बढ़ती रही। करोड़ों लोग उसको चाहने लगे जो पाकिस्तान में रहते हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग इनको चाहते हैं, बाहर ममालिक में, लंदन, यूके। और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की आप तस्वीर देख रहे हैं, इनको इतने लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि ये सोशल मीडिया पर इतने नज़र नहीं आते। फिर क्या हुआ, फिर डीपीओ साहब अहमद महिउद्दीन साहब पर पाबंदी लगा दी गई कि आपने आज के बाद खुली कचहरी में, मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कोई वीडियो नहीं बनानी। ये आईजी पंजाब की तरफ से पाबंदी लगाई। और उसके बाद डीपीओ साहब, कोई ऐसी वीडियो अभी तक उनकी दोबारा सामने नहीं आई कि कोई नई वीडियो या किसी गरीब को इंसाफ देना हो। लेकिन वो अभी भी वीडियो चाहे ना बनाएं, लेकिन इंसाफ वो दे रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब ये पाबंदी जो लगाई है आईजी पंजाब ने, सिर्फ एक पुलिस वाले के ऊपर नहीं, जितने भी पुलिस वाले हैं उन सब पर, कि अपने पर्सनल अकाउंट पर आप कोई भी वीडियो उठाकर नहीं लगा सकते। क्या ये आईजी पंजाब ने ठीक किया या गलत किया? अगर एक साइड पर देखा जाए तो आईजी पंजाब ने
उन पुलिस वालों के लिए ठीक किया जो टिकटॉक बनाते थे, जिसमें मेरी बहनें थी पुलिस यूनिफॉर्म में, वो अपने ही पर्सनल अकाउंट पर अपलोड करती थी टिकटॉक बनाकर, और इस तरह के वाहियात गानों पर, इंडियन गानों पर वो टिकटॉक बनाकर अकाउंट पर वो अपलोड करते थे। उनके लिए आईजी पंजाब ने बिल्कुल ठीक किया कि उन पर पाबंदी लगाई। लेकिन अगर दूसरी साइड पर देखा जाए तो डीपीओ अहमद महियुद्दीन साहब, जो कि खड़े फैसले सुनाते थे और सच्चे फैसले सुनाते थे, आवाम की खिदमत करते थे, गरीब आवाम का साथ देते थे खुली कचहरी के अंदर, इन पर पाबंदी लगाकर आईजी पंजाब ने बिल्कुल गलत किया। उसकी वजह यह है कि जो आवाम और पुलिस में जो गैप था, जो हमारी आवाम पिछले कई सालों से पंजाब पुलिस से नफ़रत करती है कि हमारी पंजाब पुलिस रिश्वतखोर है, हमारी पंजाब पुलिस रिश्वत खाती है और गरीब पर तशद्दुद करती है, इसीलिए ये गैप बड़ा है पंजाब पुलिस का और आवाम का। इसको ख़त्म करने के लिए कई चंद अच्छे ऑफिसर अगर सामने नज़र आते हैं सोशल मीडिया पर, तो आईजी साहब उन पर पाबंदी लगा देते हैं कि भाई आप ये काम ना करें, आप इस तरह की वीडियो मत बनाएं, इस तरह पुलिस को तनकीद का निशाना मत बनाएं, इस तरह पुलिस की तजलील होती है आईजी साहब की नज़र में। खैर, अब नाजरीन, ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि एक साइड पर आईजी साहब की तस्वीर है, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की, और दूसरी साइड पर डीपीओ चकवाल अहमद महियुद्दीन साहब की तस्वीर है, जिनके लाखों नहीं करोड़ों फ़ैन हैं। अब इन दोनों में अच्छे ऑफिसर कौन हैं? जाहिर सी बात है वो आईजी हैं, पूरा पंजाब उनके पास है, और ये डीपीओ साहब हैं। अब डीपीओ साहब की वीडियो के नीचे कमेंट्स अगर देखे जाएं, हज़ारों कमेंट्स वो यही कहते हैं, हमारी आवाम ये चाहती है कि इस डीपीओ साहब को आईजी पंजाब होना चाहिए था। ये जो अहमद महियुद्दीन साहब है, डीपीओ साहब, इनको आईजी पंजाब होना चाहिए था। अगर ये आईजी पंजाब आ जाएं तो हमारी पुलिस का निज़ाम बेहतर हो सकता है, हमारी पंजाब पुलिस बेहतर हो सकती है। आवाम की ये ख्वाहिश है, आवाम ये चाहती है कि डीपीओ अहमद महियुद्दीन साहब आईजी पंजाब आएँ और हमारी पंजाब पुलिस जो रिश्वत लेती है, फिर ये पंजाब पुलिस रिश्वत लेने से कंट्रोल हो सकती है। अभी भी कुछ ऐसे अफसराने बाला मौजूद हैं पुलिस में जो कि करप्ट ऑफिसर, करप्ट पुलिस वालों के ख़िलाफ़, काली भेड़ों के ख़िलाफ़ फ़ौरन से एफआईआर दे देते हैं, उनको डिसमिस कर देते हैं, बल्कि उनको सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। कई ऐसे डीपीओ साहिबान मौजूद हैं यहाँ पर। लेकिन डीपीओ अहमद महियुद्दीन साहब की बात ही कुछ और है, बात ही अलग है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी आवाम कह रही है, ये हमारी आवाम का प्यार है डीपीओ अहमद महियुद्दीन साहब के साथ। अब नाजरीन, आपने बताना है आज की इस वीडियो में, क्या डीपीओ अहमद महियुद्दीन साहब को आईजी पंजाब होना चाहिए, डीपीओ साहब को आईजी लगना चाहिए पंजाब का? अगर कोई इससे इत्तेफाक करता है इस बात से, तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर डीपीओ साहब को कोई चाहने वाले हैं इस वीडियो में, प्यार करने वाले, वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि डीपीओ अहमद महियुद्दीन साहब अगले आने वाले वक्तों में आईजी पंजाब लगने चाहिए, आईजी पंजाब होना चाहिए। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आज के इस वीडियो में कमेंट्स में। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।